ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी बेची नहीं जाती, यहाँ इंसान को इसके सामने रखा जाता है। अगर आप ये वीडियो इस उम्मीद पर देख रहे हैं कि 2026 आपके मसले हल कर देगा, आपको खुशखबरी देगा, या आपको ये एहसास दिलाएगा कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो एक बात साफ सुन लें, 2026 आपको खुशी नहीं देगा, ये आपको वाजे करेगा। और वजाहत अक्सर तकलीफ देती है। 2026 को समझने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं, बस ज़िंदगी को ईमानदारी से देखने की हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि 2026 ख्वाब नहीं दिखाता, ये हकीकत सामने रख देता है। ये साल नए वादों के साथ नहीं आता, ना ही तसल्लियाँ बांटता है, ना ही हर सवाल का आसान जवाब देता है। ये आता है और सीधा पूछता है, जो कुछ तुमने बना रखा है, क्या वो वाकई ही तुम्हारा है, या बस वही है जिसे तुम बरसों से निभाते आ रहे हो। और अगर जवाब गोल मोल हो, अगर अंदर कहीं ये एहसास हो कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, तो 2026 खामोश नहीं रहता, वो वजाहत खुद शुरू कर देता है। आज के वक्त में ज़्यादातर लोग 2026 से इसलिए घबरा रहे हैं कि वो जानते हैं इनकी ज़िंदगी सच पर नहीं खड़ी। सोशल मीडिया पर सब कुछ ठीक लगता है, हर कोई कामयाब नज़र आता है, हर कोई मुतमईन दिखाई देता है, मगर अंदर अक्सर लोग एक ही सवाल से बचते हैं, अगर ये सब छिन जाए तो मेरे पास बचेगा क्या। 2026 इस सवाल को नज़रअंदाज नहीं करने देगा। जहां एक बात वाजे कर लें, 2026 वो साल नहीं जो सबको तोड़ेगा, ये वो साल है जो सिर्फ उन चीज़ों को तोड़ेगा जो झूठ पर खड़ी हैं। जाली एतमाद, जाली रिश्ते, जाली कामयाबी, और वो ज़िंदगियाँ जो सिर्फ दूसरों को मुतासिर करने के लिए जी रही हैं। ये सज़ा नहीं है, ये फ़िल्टर है। अब ज़रा एस्ट्रोलॉजी को इमोशनल नहीं, मैकेनिकल तरीके से देखते हैं। 2026 में सैटर्न जिम्मेदारी का वज़न बढ़ा देता है। जो चीज़ ठीक नहीं बनी वो बोझ बन जाती है। प्लूटो पुराने निज़ाम तोड़ता है, ताकत, कंट्रोल और वो स्ट्रक्चर्स जो अंदर से खोखले हो चुके हैं। और नेपच्यून वहम और हकीकत के दरमियान आखिरी पर्दा हटा देता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां दिखावा बोझ बन जाता है, झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता, और अधूरी ज़िंदगियां खुद बोलने लगती हैं। ये रूहानियत नहीं, ये कॉस्मिक मैकेनिक्स है। इसलिए 2026 में कायनात ये नहीं देखेगी कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये देखेगी कि आप वही जी रहे हैं जो आप असल में हैं। अगर जवाब हाँ है तो दबाव के बावजूद ज़िंदगी सीधी रहेगी, और अगर जवाब नहीं है तो 2026 वो सब हिला देगा जिसे आप बरसों से संभाल कर रखे हुए थे। और एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी है, आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग अरसा दराज से मौजूद हैं, खुद को माहिर एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। हर मसले का एक ही हल उनके पास है, जो अक्सर किसी न किसी काउंटर पर जाकर पूरा होता है। एस्ट्रो साइंस उर्दू इस रास्ते पर नहीं चलता। हम शॉर्टकट्स नहीं बेचते, हम इंसान को मजबूत बनाते हैं ताकि वो किसी सहारे का मोहताज ना रहे। इसलिए ये वीडियो खुशकिस्मत ज़ोडिक साइंस के बारे में नहीं है, ये उन ज़ोडिक साइंस के बारे में है जो दबाव में भी कोलैप्स नहीं करते, वो साइंस जो इल्यूजन्स पर नहीं जीते, जो जिम्मेदारी से भागते नहीं, और जो तब्दीली को दुश्मन नहीं समझते। 2026 में अक्सर लोग टूटेंगे, लेकिन कुछ लोग खड़े रहेंगे। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन 4 ज़ोडिक साइंस की जो 2026 के दबाव में भी अपनी जगह कायम रख सकते हैं। और सबसे अहम बात, ये साइंस क्यों, यही क्यों, ये फहरिस्त खुशकिस्मत लोगों की नहीं है, ये उन लोगों की है जो दबाव को समझते हैं, सच बर्दाश्त कर सकते हैं, और जब वक्त सख्त हो तो खुद को नहीं छोड़ते। यही वजह है कि 2026 में हर ज़ोडिक एक जैसा परफॉर्म नहीं करेगा। पहला ज़ोडिक वो जो बोझ के नीचे भी खड़ा रहता है, यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न 2026 में इसलिए नहीं बचेगा कि इसकी ज़िंदगी आसान है, बल्कि इसलिए कि इसने आसानी पर कभी इन्हिसार ही नहीं किया। कैप्रिकॉर्न का हुक्मरान सियारा सैटर्न है, और सैटर्न इनाम नहीं देता, ये जिम्मेदारी देता है। 2026 में सैटर्न का दबाव ज़्यादातर लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। लोग शिकायत करेंगे, लोग एक्सक्यूज़ बनाएंगे, लोग पीछे हट जाएंगे। लेकिन कैप्रिकॉर्न इस मंजर से वाकिफ़ है, ये साइन जानता है
कि जब सब पीछे हटते हैं तो बोझ खुद ब खुद एक ही कंधे पर आ जाता है। कैप्रिकॉर्न पैनिक नहीं करता, ये एडजस्ट नहीं करता, ये बर्दाश्त करता है। इसलिए 2026 में जब सिस्टम्स कोलैप्स करेंगे, कैप्रिकॉर्न के पास पहले से स्ट्रक्चर होगा। खतरा कहाँ है? अगर कैप्रिकॉर्न खामोशी को ताकत समझता रहा और दिल की बात दबाए रखा तो इमोशनल बर्नआउट हो सकता है। यहाँ पर इसके लिए सबक है, ताकत का मतलब अकेले सब कुछ उठाना नहीं, मदद लेना भी जिम्मेदारी का हिस्सा है। दूसरा ज़ोडिक वो जो निज़ाम से पहले बदल जाता है, यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इसे रिबेलियस कहते हैं, बागी कहते हैं, हद से ज़्यादा मुख्तलिफ कहते हैं। असल सच ये है, एक्वेरियस लोगों से नहीं, निज़ामों से अलग होता है। 2026 में प्लूटो पुराने निज़ाम तोड़ेगा। सियासी, समाजी, ज़ाती, ज़्यादातर लोग इन टूटे निज़ामों से इमोशनली जुड़े होंगे। एक्वेरियस नहीं। ये साइन किसी स्ट्रक्चर को मुकद्दस नहीं समझता, ये जानता है कि जो चीज़ बदल नहीं सकती वो मरने वाली है। इसलिए 2026 में जो लोग कहेंगे सब कुछ अचानक बदल गया, एक्वेरियस कहेगा ये अचानक नहीं था, ये ज़रूरी था। खतरा कहाँ है? अगर एक्वेरियस लोगों से मुकम्मल डिस्कनेक्ट हो गया और सिर्फ आइडियाज़ में कैद हो गया तो तन्हाई ताकत नहीं, कमज़ोरी बन सकती है। और यहाँ पर एक सबक है, विजन को सरवाइव करने के लिए इंसानी ताल्लुक भी ज़रूरी है। तीसरा ज़ोडिक वो जो टूट कर भी ख़त्म नहीं होता, यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो 2026 के लिए नया नहीं, क्योंकि 2026 वो सब सामने लाएगा जिसे लोग छुपाते रहे हैं। बिट्रेयल्स, पावर गेम्स, छुपे हुए सच, ये सब स्कॉर्पियो के लिए अजनबी नहीं। स्कॉर्पियो का हुक्मरान सियारा प्लूटो है और प्लूटो सच को दफन रहने नहीं देता। 2026 में जहां दूसरे साइंस ट्रूथ एक्सपोजर से टूट जाएंगे, स्कॉर्पियो रुक कर सांस लेगा, क्योंकि वो जानता है कुछ चीज़ें मरे बगैर कुछ नया पैदा नहीं होता। स्कॉर्पियो रोएगा नहीं, ये ब्लेम नहीं करेगा, ये बदलेगा। खतरा कहाँ है? अगर स्कॉर्पियो कंट्रोल या बदले में फंस गया तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए सबक है, असल ताकत कंट्रोल छोड़ने से आती है। और चौथा ज़ोडिक वो जो शोर में भी सीधा रहता है, विर्गो। 2026 में शोर होगा, कन्फ्यूजन होगी, प्लान्स फेल होंगे, ये क्योस ज़्यादातर लोगों को तोड़ देगा, विर्गो को नहीं। विर्गो का हुक्मरान सियारा है मरकरी, सोच, तज्जिया और डिटेल। विर्गो क्योस को पैनिक नहीं समझता, ये इसे डेटा समझता है। जब लोग ड्रामा करेंगे, विर्गो क्वाइटली सिस्टम दुरुस्त करेगा। ये साइन बोलकर नहीं जीता, ये ठीक करके जीता है। खतरा कहाँ है? ओवर थिंकिंग, जो विर्गो को रोक सकती है। और यहाँ पर सबक है, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस अहम है। दोस्तों, ये चारों साइंस 2026 में इसलिए नहीं बचेंगे कि सितारे इनके हक में हैं, ये इसलिए बचेंगे क्योंकि वो सच बर्दाश्त कर सकते हैं, जिम्मेदारी से नहीं भागते और ख़ुद को बदलने से नहीं डरते। 2026 आखिरी सच जो हर ज़ोडिक के लिए है। अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो या विर्गो के लिए थी, तो आपने असल बात मिस कर दी है। 2026 किसी ज़ोडिक के साथ ख़ास रियायत नहीं करेगा। ये साल किसी को इसलिए नहीं तोड़ेगा कि वो कमज़ोर है, ये सिर्फ इन्हें तोड़ेगा जो झूठ के साथ जीना सीख चुके हैं। 2026 एस्ट्रोलॉजी का इम्तिहान नहीं है, ये किरदार का इम्तिहान है। ये नहीं पूछता आप कौन सा ज़ोडिक हैं, आप कितनी दुआएं करते हैं, आप कितनी बातें जानते हैं। ये एक ही सवाल पूछता है कि आप अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हैं या अब तक आप किसी और के सहारे चल रहे हैं। 2026 में सबसे पहले जो चीज़ टूटेगी वो फेक स्टेबिलिटी होगी। वो रिश्ते जो सिर्फ आदत पर चल रहे हैं, वो काम जो रूह को मार रहे हैं मगर छोड़ने की हिम्मत नहीं, वो शनाख्त जो दूसरों की तवक्कात पर बनी होती है, वो यकीन जो हकीकत से ज़्यादा खौफ पर खड़ा है। ये सब 2026 में ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। यहाँ एक सख्त सच है, एस्ट्रोलॉजी किसी को बचाने की गारंटी नहीं देती। ये ना तो शील्ड है, ना शॉर्टकट, ना एक्सक्यूज़। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक नक्शा देती है, चलना खुद पड़ता है। इसलिए अगर कैप्रिकॉर्न सिर्फ बर्दाश्त करता रहा और ख़ुद को भूल गया, वो भी टूट सकता है। अगर एक्वेरियस इंसानों से कट गया और सिर्फ आइडियाज़ में कैद हो गया, वो भी खो सकता है। अगर स्कॉर्पियो
कंट्रोल और बदले में फंस गया वो भी जल सकता है। अगर विर्गो सोच में ही अटका रहा और कदम ना उठाया वो भी रुक सकता है। 2026 किसी को नहीं छोड़ता, ये सबको आईना दिखाता है। और अब एक आखिरी बात जो अक्सर लोग सुनना ही नहीं चाहते। आज के वक्त में बहुत से लोग हर मसले का एक ही हल बेच रहे हैं। कोई कहता है ये पहन लो, कोई कहता है ये रख लो, कोई कहता है बस ये कर लो और सब ठीक हो जाएगा। 2026 इन सब शॉर्टकट्स कहानियों को खामोशी से ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये साल इंसान को मजबूत बनाना चाहता है, मोहताज नहीं। यही वजह है एस्ट्रो साइंस उर्दू हल नहीं बेचता। हम ये नहीं कहते कि आप क्या खरीदें, हम ये कहते हैं कि आप क्या बने। आखिर में ये समझ लें, 2026 ना अच्छा साल है ना बुरा, ये सच्चा साल है। ये पनिश नहीं करता, ये सिलेक्ट करता है। जो अपनी ज़िंदगी ऑन करता है, जो सच बर्दाश्त कर सकता है, जो जिम्मेदारी से नहीं भागता, वो आगे जाएगा। और जो अब भी डिले, बहाने और इल्यूजन पर खड़ा है, 2026 इसे खुद हिला देगा। दोस्तों, ये वीडियो प्रिडिक्शन नहीं थी, ये वार्निंग नहीं थी, ये पहचान थी। अगर ये बातें आपके अंदर कहीं लगी हैं तो समझ लें 2026 आपको इग्नोर नहीं कर रहा। और अगर नहीं लगी तो शायद आप अभी तक खुद से सच नहीं बोल रहे। अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रो साइंस उर्दू इसी तरह की गहरी, गैर तिजारती और सच्ची एस्ट्रोलॉजी लाता रहे तो वीडियो को गौर से देखें और सोच समझ कर अपनी राय दें, क्योंकि 2026 शोर नहीं सुनता, ये सच सुनता है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं सईद, एस्ट्रो साइंस उर्दू से। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।